जीवन का हर नया दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि अपनी कमियों को सुधारने और अपनी शक्तियों को पहचानने का एक दिव्य अवसर है। याद रखिए, आप उस अनंत चेतना का अंश है जिसे संसार की कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। महानता की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं, बल्कि आपके भीतर के एक छोटे से संकल्प से होती है। आज का ये ज्ञान आपकी सोई हुई ऊर्जा को जगाने और आपको आपके सर्वश्रेष्ठ रूप से मिलाने के लिए है। चलिए इस वैचारिक यात्रा का आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्णा। कृष्णा वाणी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उस अध्याय की यात्रा पर निकलेंगे जो मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करता है। वो समस्या है कर्म। क्या करें, क्या ना करें, काम करना क्यों जरूरी है और काम करते हुए भी मन को शांत कैसे रखें। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय यानी कर्म योग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। महाभारत का युद्ध क्षेत्र, अर्जुन के मन में उथल पुथल मची हुई है। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। उन्होंने ये भी कहा कि समबुद्धि होकर यानी बुद्धि को स्थिर रखकर कर्म करना चाहिए। लेकिन अर्जुन इस ज्ञान से सुलझने के बजाय और उलझ गए हैं। अर्जुन को लगा कि अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है, अगर बुद्धि ही सब कुछ है, तो फिर ये भयानक युद्ध क्यों ना मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाऊं और शांति से ध्यान करूं। हिंसा क्यों करनी, खून खराबा क्यों करना। अध्याय 3 की शुरुआत अर्जुन के इसी तीखे प्रश्न से होती है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आपके अनुसार कर्म करने की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयानक कर्म में क्यों लगा रहे हैं। आप अपने मिले जुले वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। मुझे कोई एक निश्चित बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, ये आज के हर उस इंसान का प्रश्न है जो जिम्मेदारियों से भागना चाहता है। हमें भी लगता है कि काश ये नौकरी, ये परिवार, ये संघर्ष छोड़कर कहीं दूर शांति से बैठ जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण एक गहरा रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और कर्मठ लोगों के लिए कर्म योग। लेकिन भगवान एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मों को शुरू ना करने से कोई निष्कर्म नहीं हो जाता और ना ही कर्मों को छोड़ देने से सिद्धि मिलती है। सच्चाई तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसे गहराई से समझिए। भगवान कह रहे हैं कि खाली बैठना असंभव है। आप कहेंगे कि मैं तो एक कमरे में चुपचाप बैठा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम तब भी कर्म कर रहे हो। तुम्हारा शरीर सांस ले रहा है, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारा भोजन पच रहा है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन लगातार विचार कर रहा है। प्रकृति के गुण यानी सत्व, रज और तम हर पल हमसे काम करवाते रहते हैं। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं हाथ पैर हिलाना बंद कर दूंगा तो मैं कर्म से छूट जाऊंगा, वो अज्ञानी है। भगवान उन लोगों की कड़ी निंदा करते हैं जो ऊपर से तो साधु बन जाते हैं लेकिन अंदर से भोगों के बारे में सोचते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य अपनी कर्म इंद्रियों को तो हठ पूर्वक रोक लेता है, आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जिसका मन विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी है, वो पाखंडी है। जरा सोचिए, समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो बाहर से त्याग का दिखावा करते हैं लेकिन अंदर से लालच और वासना से भरे हैं। भगवान कहते हैं इससे तो वो गृहस्थ, वो साधारण इंसान 1000 गुना बेहतर है जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। तो फिर सही रास्ता क्या है? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके बिना किसी आसक्ति के कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तुम अपना नियत कर्तव्य करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और तो और, बिना कर्म किए तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अगर तुम काम नहीं करोगे तो भोजन कहां से आएगा, समाज कैसे चलेगा। लेकिन समस्या कर्म नहीं है, समस्या है बंधन। हम जो भी करते हैं हम उसमें फंस जाते हैं। हम काम करते हैं, फिर हमें फल की चिंता होती है, हमें तनाव होता है। तो कर्म के बंधन से कैसे बचे? भगवान इसका उत्तर देते हैं, यज्ञ। भगवान कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अलावा दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म करो। अब आप सोचेंगे कि क्या हमें रोज आग जलाकर उसमें घी डालना होगा? नहीं, गीता में यज्ञ का अर्थ बहुत विशाल है।
यज्ञ का अर्थ है निस्वार्थ सेवा, त्याग, दूसरों के लिए जीना। जब एक सैनिक सीमा पर खड़ा होता है तो वो यज्ञ कर रहा है। जब एक डॉक्टर किसी मरीज की जान बचाता है तो वो यज्ञ कर रहा है। जब एक पिता अपने बच्चों के लिए परिश्रम करता है तो वो यज्ञ कर रहा है। शर्त केवल एक है, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भगवान सृष्टि के चक्र का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि देखो अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने यज्ञ के साथ ही प्रजा को रचा और कहा कि तुम लोग एक दूसरे की सेवा करो, इसी से तुम्हारी वृद्धि होगी। देवता तुम्हें वर्षा देंगे, वर्षा से अन्न होगा और अन्न से जीवन चलेगा। ये एक चक्र है। सूर्य हमें रोशनी देता है, बदले में कुछ नहीं मांगता। नदियां हमें पानी देती हैं, पेड़ हमें फल देते हैं। पूरी प्रकृति निस्वार्थ भाव से कर्म कर रही है। लेकिन इंसान केवल लेना जानता है, देना नहीं। भगवान बहुत कठोर शब्दों में कहते हैं कि जो मनुष्य देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को बिना उन्हें अर्पित किए स्वयं भोगता है, वो निश्चित रूप से चोर है। हाँ, चोर, क्योंकि ये शरीर, ये हवा, ये पानी, ये बुद्धि सब हमें प्रकृति से उधार मिला है। अगर हम समाज की सेवा नहीं करते तो हम प्रकृति का कर्ज नहीं चुका रहे, हम केवल चोरी का जीवन जी रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो पापी मनुष्य केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीता है, जो केवल अपने सुख के लिए खाना बनाता है, वो अन्न नहीं, पाप खाता है। इसलिए कर्म योग का पहला नियम है, अपने जीवन को सेवा बना दो। मैं के लिए नहीं, हम के लिए जियो। अब अर्जुन के मन में एक और सवाल आता है, क्या उस ज्ञानी पुरुष को भी काम करना चाहिए जिसे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, जो आत्मतृप्त है? भगवान कहते हैं हाँ, उसे भी काम करना चाहिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। भगवान श्री कृष्ण अपना स्वयं का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि हे पार्थ, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे प्राप्त ना हो। मैं पूर्ण काम हूं, फिर भी मैं कर्म में ही लगा रहता हूं। क्यों? क्योंकि यदि मैं ही कर्म नहीं करूंगा तो मुझे देखकर ये सारी मनुष्य जाति भी आलसी हो जाएगी। वे कहेंगे कि जब भगवान ही कुछ नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, और इस तरह ये संसार नष्ट हो जाएगा। भगवान एक बहुत बड़ा सिद्धांत देते हैं जिसे हर नेता, हर माता पिता और हर शिक्षक को याद रखना चाहिए। यददाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेव इतरो जनः, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वे जो प्रमाण कर देते हैं, दुनिया उसी का अनुसरण करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारी बने तो पहले आपको संस्कारी बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए तो पहले खुद को बदलना होगा। केवल भाषण देने से कुछ नहीं होगा, कर्म करके दिखाना होगा। भगवान कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य फल की आसक्ति में फंसकर कर्म करता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो लोक संग्रह के लिए, यानी समाज को सही रास्ते पर रखने के लिए अनासक्त होकर कर्म करे। उसे लोगों की बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। उसे ये नहीं कहना चाहिए कि काम छोड़ दो, बल्कि उसे उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि वो धीरे धीरे ऊपर उठ सके। अब भगवान कर्म योग के सबसे गहरे दर्शन की ओर बढ़ते हैं। हम अक्सर कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं बहुत सफल हूं। भगवान कहते हैं ये तुम्हारा भ्रम है। अहंकार विमूढ़ा आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, अर्थात वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित हुआ अज्ञानी मनुष्य मानता है कि मैं करता हूं। जैसे एक बिजली का पंखा चलता है तो पंखा सोच सकता है कि मैं हवा दे रहा हूं, लेकिन असल में उसे बिजली चला रही है। उसी तरह हमारे अंदर की ऊर्जा, हमारे गुण, हमारी परिस्थितियां हमसे कर्म करवाती रहती है, लेकिन हमारा छोटा सा अहंकार बीच में आ जाता है और सारा श्रेय खुद लेना चाहता है। ज्ञानी पुरुष जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, भूख गुणों को लग रही है, भोजन गुण कर रहे हैं। आत्मा तो केवल साक्षी है, वो दृष्टा है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी नहीं थकता, कभी नहीं ऊबता, क्योंकि वो जानता है कि वो केवल एक निमित्त है, करने वाला तो कोई और है। भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने चित्त को मुझ में स्थिर करके सब कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, यानी जो भी करो कृष्ण के लिए करो। खाओ तो कृष्ण के लिए, चलो तो कृष्ण के लिए, लड़ो तो कृष्ण के लिए। जब तुम अपनी हर सांस ईश्वर को समर्पित कर देते हो तो फिर पाप तुम्हें छू भी नहीं सकता। निराशीर निर्ममो भूत्वा युधिष्व विगत ज्वरः, आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। लेकिन इसके बाद अर्जुन एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो हम सब की दुखती रग है। ये प्रश्न हमारे पतन का कारण पूछता है। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण,
फिर ये मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की भांति पाप का आचरण क्यों करता है? हम सब के साथ ये होता है। हम जानते हैं कि नशा बुरा है, फिर भी करते हैं। हम जानते हैं कि गुस्सा बुरा है, फिर भी करते हैं। हम जानते हैं कि आलस्य बुरा है, फिर भी सुबह उठ नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर कोई शैतान बैठा है जो हमसे जबरदस्ती गलत काम करवा रहा है। वो कौन है? भगवान उस शत्रु का नाम बताते हैं। भगवान कहते हैं, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः। इसका कारण है काम यानी कामना, और यही कामना जब पूरी नहीं होती तो ये क्रोध यानी गुस्से में बदल जाती है। भगवान कहते हैं ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये महाअशन है यानी ये बहुत खाने वाला है। इसे कितना भी खिलाओ ये कभी तृप्त नहीं होता, और ये महापापी है। इस संसार में इसे ही तुम अपना सबसे बड़ा बैरी, अपना सबसे बड़ा शत्रु समझो। भगवान उदाहरण देते हैं कि ये दुश्मन हमारे ज्ञान को कैसे ढक लेता है। जैसे धुएं से आग ढक जाती है, जैसे धूल से दर्पण ढक जाता है, और जैसे जेर से गर्भ ढक जाता है, वैसे ही इस कामना ने मनुष्य के विवेक को ढक रखा है। जब कामना हावी होती है तो इंसान को सही और गलत दिखाई देना बंद हो जाता है। एक बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी कामना के वश में होकर मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठता है। भगवान कहते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। ये यहीं छिपकर बैठता है और यहीं से आत्मा को मोहित करता है। तो इस शत्रु को कैसे हराया जाए? क्या हम इससे कभी जीत सकते हैं? भगवान कहते हैं हाँ, लेकिन लड़ाई सही तरीके से लड़नी होगी। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में कर और इस ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले पापी काम को मार डाल। लेकिन कैसे? भगवान हमें हमारे शरीर की सीढ़ी समझाते हैं। वे कहते हैं कि इस शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वो आत्मा है। जब तक हम इंद्रियों के स्तर पर जिएंगे हम हारते रहेंगे। हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना होगा। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मन को समझाना होगा और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करना होगा। भगवान अंतिम श्लोक में कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, इस प्रकार अपने आप को बुद्धि से भी परे यानी आत्मा जानकर और अपनी बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके तू इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को मार डाल। यही कर्म योग का सार है। कर्म करना नहीं छोड़ना है, बल्कि कर्म के पीछे छिपी स्वार्थ की भावना को छोड़ना है। कामनाओं के गुलाम बनकर नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों के स्वामी बनकर जीना है। जब आप अपने हर कार्य को ईश्वर की पूजा बना लेते हैं तो आपका जीवन ही एक मंदिर बन जाता है। तब ऑफिस का काम बोझ नहीं लगता, तब घर की जिम्मेदारी बंधन नहीं लगती, तब हर पल एक उत्सव बन जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। उठो, जागो और अपने कर्तव्य के युद्ध में बिना डरे, बिना थके विजय प्राप्त करो। इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्म योग यहां संपन्न होता है। अगले वीडियो में हम प्रवेश करेंगे अध्याय 4 में, ज्ञान कर्म संन्यास योग, जहां भगवान एक बहुत बड़ा राज खोलेंगे। वे बताएंगे कि ये गीता का ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था। अर्जुन हैरान हो जाएंगे कि कृष्ण तो अभी पैदा हुए हैं, उन्होंने करोड़ों साल पहले सूर्य को ज्ञान कैसे दिया। और यही भगवान अपने अवतार का रहस्य बताएंगे, यदा यदा ही धर्मस्य। इस अद्भुत ज्ञान को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ज्ञान की असली सार्थकता उसे सुनने में नहीं, बल्कि उसे अपने आचरण में उतारने में है। संसार में कोई भी युद्ध बाहर जीतने से पहले अपने मन के भीतर जीतना पड़ता है। अपने कर्मों को पूजा बनाइए और अपने धैर्य को अपना सबसे बड़ा शस्त्र। आपकी सफलता केवल आपकी उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेगी। उठिए, अपने कर्तव्यों को पहचानिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। जय श्री कृष्ण।